हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए ये वीडियो है और ये वीडियो पूरा डेडिकेटेड है आरक्षण पर। ठीक है, रिजर्वेशन। तो यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में आरक्षण का क्या क्या प्रावधान है, हम उन सभी नए नियम को देखेंगे। ठीक है, जो कि आपके 2022 वाले एग्जामिनेशंस में अप्लाई होगा। तो आपके द्वारा कई सारे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या शारीरिक विकलांगता है तब भी दूसरे राज्यों के लिए क्या नियम है वो भी हम इसमें देख लेंगे। ठीक है, तो चलती है लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा जो कि ऑफिशियली बताया गया था उसके संदर्भ में हम देखते हैं। जैसे कि आरक्षण पर उन्होंने नोटिस जारी किया था। ये नोटिस जो है पिछले साल का है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि ऊर्ध्वाधर आरक्षण, वर्टिकल रिजर्वेशन क्या क्या मिलने जा रहा है आपको। देखो, बीएड द्वितीय वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश में अनुसूचित जातियों के लिए 21% आरक्षण मिलता ही है। उसके बाद अनुसूचित जनजातियों के लिए 2% का आरक्षण। उसके बाद ओबीसी पिछड़ा वर्ग 27% आरक्षण और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों के लिए 10% का आरक्षण इसमें दिया जा रहा है। ठीक है, तो अगर इनमें से आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है या ओल्ड हो गया है तो आप लोग नया बनवा लीजिए। ठीक है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस का जो होता है सर्टिफिकेट वो 1 ही साल के लिए होता है, तो 1 साल के बाद आपको रिन्यू करवाना होता है, तो आप इसको रिन्यू करवा लीजिए या फिर नया बनवा लीजिए, क्योंकि अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म आया नहीं है और उससे पहले का ही चाहिए। ठीक है, तो आप लोग बनवा लीजिए। ओके, क्लियर है। कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो इसको जाके आराम से बनवाइए, अभी आपके पास समय है। ठीक है, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना और शासनादेश के अनुसार देय होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण पर, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, इस पे बात करते हैं। शारीरिक रूप से विकलांग अगर हैं, कितना, न्यूनतम 40% विकलांगता की बात हो रही है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि विकलांगता कितना होना चाहिए, 40%। ठीक है, दृष्टिहीन, उसके बाद दृष्टिहीन अभ्यर्थियों हेतु समस्त प्रवेश सीटों की संख्या का 5%, जितनी भी सीट है उसका 5% आरक्षण आपको दिया जाएगा। इन अभ्यर्थियों को जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों का इस आशय का प्रमाण पत्र अपने पास सुरक्षित रखना होगा कि वह विकलांगता की श्रेणी में आते हुए भी, इस पॉइंट को याद रखना है कि विकलांगता की श्रेणी में आते हुए भी चर्म रोग, हकलाना, मूक बाधिर या अन्य किसी ऐसी व्याधि से ग्रस्त नहीं है जिसके कारण बच्चों में संक्रमण या उनके कक्षा निरीक्षण में बाधा उत्पन्न होने की संभावना हो। ये भी आपको पॉइंट नोट करना है कि आप विकलांगता तो हैं या दृष्टिहीन तो हैं, लेकिन इन सभी बीमारियों से आप ग्रसित नहीं हैं, ये भी आपको बोला जा रहा है। यह प्रमाण पत्र आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो इसको आप सेंटर पे भी ले जाएंगे, अपना जो भी प्रमाण पत्र है विकलांगता का उसको भी आप ले जाओगे सेंटर पर। उसके बाद बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए उस संस्थान की सीटों का 2% आपको आरक्षण दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अपंग रक्षा कर्मियों अथवा उत्तर प्रदेश में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र पुत्रियों को उस संस्थान की सीटों का 5% आरक्षण देय होगा। क्लियर हो गया ये चीज़ें। और अगर महिलाओं के बारे में बात करें तो महिलाओं के लिए उस संस्थान की सीटों का 20% आरक्षण मिलेगा। ठीक है, तो महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण है, 20% आरक्षण है टोटल सीट का। उसके बाद पॉइंट बात करते हैं 6.3 का, नेत्रहीन अभ्यर्थियों को राइटर भी मिलेगा। मतलब आप अपने साथ किसी ऐसे व्यक्ति को ले जा सकते हो जो कि आपका प्रश्न पत्र लिख दे या फिर मतलब 4 ऑप्शन आएगा उसमें टिक मार दे। तो इस चीज़ के लिए नेत्रहीन जो भी अभ्यर्थी हैं वो अपने साथ एक लोग को लिए जा सकते हैं, अपने रिलेशन में या अपने परिवार में से कोई किसी को भी। लेकिन शर्त यह है कि वर्तमान उसकी जो शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए वो 12वीं होना चाहिए अथवा उसके समकक्ष अधिक ना हो। मतलब वो जो भी आप ले जाएंगे बच्चों के, वो 12वीं तक पढ़ा लिखा होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट नहीं दिया है कितने एज लिमिट तक, लेकिन 12th तक पास किया होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता उसकी 12th होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो एमएससी कर रखा हो या बीए कर रखा हो। ठीक है, तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। राइटर की सुविधा परीक्षा केंद्र के केंद्र अध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इस हेतु अभ्यर्थियों की परीक्षा से 1 दिन पूर्व केंद्र अध्यक्ष से संपर्क करना होगा। जब आपका एग्जामिनेशन होगा उससे 1 दिन पहले आप नेत्रहीन अभ्यर्थियों के साथ जाएंगे। ठीक है,
और उनको बताओगे कि भैया ये हमारा जो पेपर लिखेंगे ये लिखेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उनको बताना होता है एक दिन पहले, अदरवाइज़ उसी दिन अगर आप बताते हैं तो शायद आपको समस्या हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को मेरिट सूची के आधार पर आर्य होने की दशा में 5% का आरक्षण स्थानों पर प्रवेश दिया जाएगा। तो 5% का आरक्षण मिलता है टोटल सीट का अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। बात क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश। केवल उत्तर प्रदेश में अस्थायी रूप से निवास करने वाले अभ्यर्थियों को ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के समुदाय का लाभ मान्य होगा। आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के उसके पिता के नाम पर होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये प्रमाण पत्र में आपके पिता के नाम से ही मान्य होना चाहिए। अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा श्रेणी वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करने पात्र होगा। तो मतलब कोई भी राज्य से अगर यूपी में बीएड करना चाहते हो तो आपको किसी भी श्रेणी से आप बिलोंग करते हो, लेकिन आपको जो मान्य होगा ना उसको वो आपको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। आपका जो कट ऑफ बनेगा वो जनरल कैटेगरी में होता है और यही रूल्स हर एक स्टेट का होता है। विवाहित महिलाओं का जो जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र होता है वो भी उनके पिता के नाम से होना चाहिए। ये भी आपको नोट करना है। ऐसा नहीं कि आपका मेरिट हो, मतलब आप शादीशुदा हैं तो अपने पति के नाम से आपने बनवा लिया है, वो चीज़ें नहीं लागू होगा, ठीक है। तो आपके फादर के नाम पे ही होना चाहिए अगर आप मेरिड है तब भी। काउंसलिंग के प्रारंभ होने तक आरक्षण के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन या सरकार द्वारा जो भी शासन आदेश या अधिसूचना निर्गत होंगे उसके अनुसार ही आरक्षण अनुमान्य होगा। क्लियर हो गया। और कुछ भी आपके इससे संबंधित अभी कुछ भी अगर डाउट बचता है और आपको लगता है कि आपको वो नहीं मालूम है तो आप कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।